नमस्कार, खबर कथा में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास के संदेश और राम के आदर्शों को एक बार फिर से जन साधारण तक पहुंचाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक। ये कहना है हिंदी के वरिष्ठतम विद्वान आचार्य डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का। सोमवार 17 अगस्त को नाग पंचमी के अवसर पर लखनऊ स्थित अपने आवास साहित्यिकी में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर आयोजित पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि गोस्वामी जी के संदेश को जन साधारण तक पहुंचाना है, विशेष रूप से युवा वर्ग तक। हाल ही में देश में युवाओं का आक्रोश या आंदोलन देखने को मिला, जो कि चिंता का विषय है। इसका कारण है कि शायद भारतीय संस्कृति उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार, खबर कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का पखवाड़ा चल रहा है। सावन में भगवान शिव का सावन है, लेकिन उसके साथ ही तुलसीदास जी का जन्मदिन भी होता है। तो उसके अवसर पे अवध भारती संस्थान की ओर से तुलसी जयंती पखवाड़ा, तुलसीदास जी के जन्मदिन पर एक पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। उसकी शुरुआत आज से हो रही है और मेरे साथ हैं दो विद्वान, हिंदी के बड़े विद्वान, डॉक्टर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी और डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी। मैं सबसे पहले दीक्षित जी से बात करूंगा। दीक्षित जी, आप बताएं, आज तुलसीदास जी का कार्य शुरू हो रहा है, समारोह जयंती का। जी। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। जी। बहुत अरसे से यह मत लोकोक्ति के रूप में पूरे हिंदी जगत में प्रचलित है। अवध भारती संस्थान ने इस बार यह निश्चय किया कि केवल एक स्थान पर विचार गोष्ठी करने से काम नहीं चलेगा, गोस्वामी जी के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 12 संस्थाओं से संपर्क किया, जो रायबरेली की हैं, अमेठी की हैं, सुल्तानपुर की हैं, सीतापुर की हैं, बाराबंकी की हैं और लखनऊ की तो हैं ही। नेपाल तक यह अभियान पहुंच रहा है। सब ने मिलकर ये निश्चय किया है कि गोस्वामी जी के संदेश को जनसाधारण तक पहुंचाना है, विशेष रूप से युवा वर्ग तक। इन दिनों जो युवा वर्ग का आंदोलन कहें या खींचकर लोग उसको उत्पात कह देते हैं, वो चिंता के विषय हो गया है। सही भारतीय संस्कृति उन तक नहीं पहुंच पा रही है। गोस्वामी जी जिन मूल्यों को लेकर जिए, उन्होंने जो संदेश रामचरितमानस के माध्यम से प्रसारित किया, वो एक तो लगभग 450 वर्ष पुरानी कृति, दूसरे अवधी भाषा में लिखी हुई कृति और तीसरे मध्ययुगीन मूल्यों या शाश्वत सनातन सिद्धांतों को लेकर रची हुई कृति, जो आधुनिकतावादियों को बहुत रास नहीं आती है। उन्होंने खासतौर से वामपंथियों ने और संप्रदाय, जात या वर्ग से जो संलिप्त वर्ग है, संकीर्ण विचारधारा से जुड़े हुए, उन्होंने रामचरितमानस की लोकप्रियता से क्षुब्ध होकर या चिंतित होकर, जब तक मानस मूल्य ध्वस्त नहीं होंगे तब तक उनकी विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज से नहीं, 400 वर्षों से ये प्रहार चल रहा है, आक्रमण प्रत्याक्रमण, लेकिन रामचरितमानस का गुण गौरव उसी अनुपात में बढ़ता चला जा रहा है। और मेरा तो निश्चित मत है कि आम आदमी को मनुष्य बनाने के लिए, वहां तक मानुष भाव का प्रचार प्रसार करने के लिए तुलसी मत का प्रचार करना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सावन शुक्ला सप्तमी अर्थात पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी के जन्मदिन पर अवधी विद्वान डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी के नेतृत्व में अवध भारती संस्थान पिछले 40 वर्षों से
तुलसी जयंती का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला को, इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, जो कि अवधी के आराधक हैं, विद्वान हैं और अवध भारती संस्थान की ओर से पिछले 40 वर्षों से, मिश्र जी आपने मुझे बताया था 40 वर्ष पहले आपने तुलसी जयंती मनाने की शुरुआत की थी। तो आगे और क्या इसका कैसे रहेगा ये पूरा कार्यक्रम? अब आज इतना मैं कहूँगा कि गुरु जी के आशीर्वाद लेने आए हैं और 15 दिन तक समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा परसों से हम भेज रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा कि हमें भाषण नहीं देना है, कि आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय करना है, शंकाओं का समाधान करना है और व्यापक समाज को, खास करके युवा पीढ़ी को जोड़ना है। तुलसी जयंती पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर हिंदी और अवधी के विद्वान डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद हसनैन, बाराबंकी से आए साहित्यकार प्रदीप सारंग, अवधी कवि अजय प्रधान, आखर युग के अजय सिंह, रविशंकर पांडे, डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, श्रीमती स्वस्ति पांडे, डॉक्टर नूपुर त्रिपाठी, सुनील कुमार वर्मा और डॉक्टर यश उद्गम उपस्थित थे। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल खबर कथा को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।